इस भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से इधर उधर भटक रहे थे। सही मार्ग मिला नहीं था और कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमारी तड़प थी तो भगवान भी मिले। जैसे वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में बैठा है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 26 27 में तो ये बताते हैं कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है, वहां से गति करके नीचे आता है, उनके संकट दूर करता है, उनको सच्ची राह दिखाता है अपने मुख कमल से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 2, 95 का मंत्र नंबर 1, इन सब में मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है। अब आगे ध्यान से सुनना भाई और बहनों। सतगुरु रामपाल जी ही परमात्मा हैं, कबीर हैं, परमेश्वर हैं, तत्वदर्शी संत हैं, सब कुछ है, भक्तों के भगवान हैं, कलयुग में तारणहार हैं, मुक्तिदाता हैं। कुछ एक पॉइंट हैं, इन पॉइंटों से अब हमने समझना होगा। ध्यान से सुनिए कि परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक कविता काव्यों यानी लोकोक्तियों, शब्दों, वाणियों, साखियों के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आते हैं, यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर ज्ञान सुनाते हैं। अब भाई और बहनों, परमात्मा कौन है? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं या फिर परमात्मा वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो है? परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आते हैं। अगर वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही कबीर भगवान है, यदि कबीर भगवान का वही ओरिजिनल रूप है, तो आज तो धरती पर वो कबीर भगवान दाढ़ी मूछ वाला ऊपर के लोक से चलकर गति करके आया ही नहीं, तो आप और हमें तो भगवान मिले ही नहीं। भाई चलो, हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने तो अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, क्योंकि ये परमात्मा है। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से हम कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो भगवान मिले ही नहीं अभी तक, क्योंकि तुमने तो भगवान उसको मान रखा है जिसके दाढ़ी मूछ होती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आते हैं, तो तुम्हारा दाढ़ी मूछ वाला भगवान तो वर्तमान में ऊपर के लोक से गति करके आया ही नहीं, तुम में से किसी ने उसके दर्शन किए ही नहीं, तो तुम्हें तो भगवान मिला ही नहीं, तुम्हारा तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। फिर क्या कह रहे हैं? यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो तुम्हें तो मिला ही नहीं हो भगवान, तुम्हें तो दाढ़ी मूछ वाला भगवान यहां नीचे आकर मिला ही नहीं, क्योंकि भगवान यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो अच्छी आत्मा नहीं हो। अगर तुम अच्छी आत्मा होते तो तुम्हारे अनुसार जो भगवान है दाढ़ी मूछ वाला, वो तुम्हें आकर मिलता, क्योंकि ये परमात्मा का वचन है कि परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आता है, यहां आकर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो तुम लोगों ने तो दाढ़ी मूछ वाली उस फोटो को कबीर जी का चेहरा मान रखा कि भगवान तो ऐसा होता है, तो तुम्हें तो उस रूप में भगवान आके आज मिले ही नहीं, तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? फिर क्या करता परमात्मा? अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर ज्ञान सुनाता है। तो बताओ, तुम्हारे को वर्तमान में उस दाढ़ी मूछ वाले रूप में कबीर जी ने धरती पर आकर कब ज्ञान सुनाया, कब सृष्टि रचना सुनाई? तो तुम्हारा भगवान तो धरती पर आया ही नहीं। अब हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन, हम उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को परमात्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, उस बेजुबान कागज के टुकड़े को हमने तो सोशल मीडिया पर फाड़ फाड़ कर सरेआम उसको बाहर निकाल दिया। हमने भगवान किसको माना? अपने गुरु जी को, संत रामपाल जी को। तो हमारे लिए परमात्मा सारे काम कर रहा है। परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आता है, तो 8 सितंबर 1951 को परमात्मा कबीर जी संत रामपाल जी के नाम से धरती पर चलकर गति करके आए, क्योंकि हम अपने गुरु को परमात्मा मान रहे हैं।
अन्यथा फिर ये सत्संग फेल हो जाएंगे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सुनो। कि परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं। परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं। तो ऊपर से गति करके 8 सितंबर 1951 को अध्यात्म ज्ञान देने के लिए संत रामपाल जी आए। तो असल में भगवान कौन? संत रामपाल जी। अगर तुम्हारे अनुसार दाढ़ी मूंछ वाला अगर भगवान है तो वो तो धरती पर आया ही नहीं। फिर क्या करता है परमात्मा? और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो 8 सितंबर 1951 को ऊपर से गति करके संत रामपाल जी आए। 1994 से अपना मार्ग चलाया और फिर आत्माओं को अपनी शरण में लिया, अच्छी आत्माओं को अपनी शरण में लिया। संसार में तो 8.5 अरब आत्माएं हैं मनुष्य शरीरधारी, लेकिन सभी अच्छी आत्मा नहीं है। जिन जिन आत्माओं ने उनसे उपदेश ग्रहण किया वो अच्छी आत्मा है। तो हमें भी मिले गुरुदेव भगवान। तो इस वाणी के अनुसार परमात्मा यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो कौन से परमात्मा मिले? संत रामपाल जी। तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला नहीं मिला आकर। तो कौन हुआ भगवान? संत रामपाल जी। उसके बाद क्या करते हैं? एक कविता काव्यों यानी लोकोक्तियों, शब्दों, वाणियों, साखियों के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं। अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं अध्यात्म ज्ञान। तो अपने मुख कमल से सन 1994 से बोल बोलकर आध्यात्मिक ज्ञान को कौन सुना रहे हैं, कौन समझा रहे हैं? तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर या संत रामपाल जी? तो कौन हुए भगवान? असल में भगवान कौन हुए फिर? तो आप लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए आप लोग मार खा रहे हो। काल आपसे बार बार मर्यादा तोड़वा रहा है, आपसे बेगार करवा रहा है, आपको सतगुरु से दूर कर रहा है। और जिन आत्माओं ने अपने गुरु को भगवान मान लिया उन आत्माओं में आज दृढ़ता है, विश्वास है। काल भी झक मार रहा है, नहीं तोड़ पा रहा, सारी कोशिशें कर ली। क्यों? क्योंकि हमने गुरु को ही परमात्मा मान लिया, गुरु को ही परमात्मा। और जब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे इसी प्रकार से भटकते रहोगे।